दोस्तों, एक मुस्लिम लड़का जिसकी उम्र मात्र 19 साल की होती है, जिसका नाम शाहिद होता है। दोस्तों, उसको इतनी कम उम्र में ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। यहाँ तक तो दोस्तों चलिए ठीक था, लेकिन उसको ऐसी लत लग जाती है ब्लू फिल्म देखते देखते कि वो अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब वो मुर्गियों और बकरियों को देखता है तो उसका मन करता है उसके साथ संबंध बनाने का। हद दोस्तों तब हो जाती है कि एक दिन वो मुर्गी को देखता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इसके साथ संबंध बना लूं। अब वो दोस्तों मुर्गी को पकड़ने लगता है संबंध बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर वो मुर्गी के ऊपर उसकी गंदी नजर पड़ने लगती है। अब वो दोस्तों मुर्गियों को पकड़ने लगता है अपनी हवस मिटाने के लिए। तो दोस्तों क्या वो मुर्गी से संबंध बनाता है, इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। तो दोस्तों ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा। गोंडा में एक गांव पड़ता है रंजनापुर। रंजनापुर में एक मुस्लिम युवक जिसका नाम शाहिद होता है, जिसकी उम्र 19 साल की होती है और वो कक्षा 11 का छात्र होता है। वो पढ़ने में वैसे बहुत ज्यादा शुरू से ही कमजोर था, तो पढ़ने में उसका रुझान नहीं होता है और माँ बाप जो थे वो भी अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण से जो लड़का था और उसके अब्बू जो थे शाहिद के, वो सऊदीया रहते थे, तो घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सऊदीया से वो अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल दे देते हैं। यहीं पर उनके माँ बाप एक गलती कर बैठते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। लड़का जो है, आप जानते हैं दोस्तों कि बच्चों के हाथ में जब फोन आता है तो वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब लड़का जो था वो पॉर्न मूवी यानी कि ब्लू फिल्म देखने लगता है। अब ब्लू फिल्म देखते देखते दोस्तों उसको एक ऐसा नशा चढ़ जाता है। पहले तो वो सिर्फ ब्लू फिल्म देखा करता था, ब्लू फिल्म देखते देखते वो अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जो उसकी उत्सुकता है वो बढ़ने लगती है। उसका भी मन करता है किसी के साथ संबंध बनाने का, किसी के साथ ऐसा करने का, लेकिन गांव का लड़का था, इतनी कम उम्र में उसको लड़की कहाँ मिलती। अब वो इसी फिराक में होता। पहले तो वो अपने हाथों का प्रयोग करता, लेकिन धीरे धीरे उसका जो ये मजा है, इंटरेस्ट है, इसमें खत्म हो जाता है। एक दिन वो ब्लू फिल्म देख रहा था और उसके घर में कुछ मुर्गे चल रहे थे। अब वो उस मुर्गे को देखता है तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इनके साथ अपनी शारीरिक भूख मिटाऊं, इसके साथ मैं कुछ प्रयोग करूं, क्यों ना मैं इसके साथ शायद संबंध बना के देखूं। लड़का कम पढ़ा लिखा था तो इसलिए उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब वो मुर्गियों को पकड़ने लगता है, लेकिन जो मुर्गियां थी वो शाहिद के बस में नहीं आती है और वो भाग जाती है। अब जिन मुर्गियों को वो पकड़ता है उसके साथ भी वो कुछ कर नहीं पाता है। इस कारण से जो शाहिद होता है वो मुर्गियों को छोड़ देता है। अब शाहिद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाता है। वो ब्लू फिल्म देखता है। ब्लू फिल्म देखकर वो अपने हाथों का ही प्रयोग करके अपनी काम वासुकता को संतुष्ट कर लिया करता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो शाहिद की जिंदगी है वो बीत रही थी। पड़ोस में एक लड़की होती है जिस पर शाहिद का दिल आ जाता है और शाहिद उसको पटाने की कोशिश करता है। शाहिद उस पे दिन रात जब भी उस लड़की को देखता डोरे डालने की कोशिश करता। क्यों हो सकता है शाहिद के मन में उस लड़की को देखकर ये ख्याल आता कि इस लड़की से मेरी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। लेकिन वो जो लड़की थी उसके जो पड़ोस में रहती थी, जिसका नाम आमिना होता है, कि जो थी मुस्लिम थी और इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। पहले तो शाहिद जो है भरपूर कोशिश करता है उस लड़की से बातचीत करने की, लेकिन जो उसकी बातचीत है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि बस एक दूसरे को दूर से ही वो देख कर सकते थे। अब शाहिद समझ चुका था कि इस लड़की पर डोरे डालने से कोई फायदा नहीं है। अब जब शाहिद था फिर उसको ऐसी ब्लू फिल्म की लत लग चुकी थी कि वो पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र 45 साल की होती है, जिसका पति जो है विदेश का माने जाता है। वो उस भाभी से नजदीकियां बढ़ाता है और भाभी भी कहते हैं ना, आजकल की भाभियां भी ऐसी होती है कि अगर पति विदेश है तो उनको भी कोई ऐसा नौजवान चाहिए होता है जो उनकी भूख प्यास मिटा सके। और उसकी भाभी को भी कुछ ऐसे ही शारीरिक सुख की जरूरत थी, तो भाभी को भी देर नहीं लगती है शाहिद से शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब दोनों एक दूसरे से अपनी प्यास बुझाते हैं
अब ये जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है ये लगातार चलता रहता है। ये तब तक चलता रहता है कि जब तक कि उस महिला का पति विदेश से लौट नहीं आता है। जैसे ही उस महिला का पति विदेश से घर आता है तो महिला उस शाहिद को मना कर देती है कि देखो तुम आज से मेरे घर पर ही नहीं बल्कि मेरे घर के आसपास भी तुम कहीं दिखना नहीं। शाहिद जो है वो डर भी जाता है और सोचता है कि कहीं मेरे बारे में किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो उस महिला के घर के आसपास भी नहीं गुजरता है। लेकिन शाहिद कहीं ना कहीं और ज्यादा पहले से परेशान हो रहा था क्योंकि उसको अपनी भूख मिटाने के लिए कोई भी मिल नहीं रहा था। अब शाहिद जो है वो फिल्म देखता और अपने हाथों का प्रयोग करके खुद को संतुष्ट कर लिया करता। ऐसा ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो शाहिद की वासना थी, उसकी जो कामुकता थी वो और ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब ना ही उसको कोई भाभी मिल रही थी, ना ही मुर्गे से उसका काम चल पा रहा था। अब जो शाहिद है वो इसी तरह परेशान। उसके बाद एक दिन शाहिद ब्लू फिल्म देख रहा था, तभी पड़ोस की बकरी पर उसकी नजर पड़ती है। अब शाहिद के दिमाग में एक खुफिया प्लान होता है। अब शाहिद के दिमाग में एक खुफिया प्लान पनपता है कि क्यों ना मैं इस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, हो सकता है ये बकरी मेरे काम आ जाए। अब जो शाहिद था, एक दिन शाहिद के घर पर कोई भी नहीं रहता है, सब पड़ोस की शादी में गए हुए होते हैं। तब इसी फिराक में कहीं ना कहीं शाहिद यही दिन ढूंढ रहा था कि जब उसके घर में कोई भी नहीं हो, वो पड़ोस की बकरी अपने घर में लेकर आता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और पहली बार जब वो बकरी के साथ संबंध बनाता है तो शाहिद को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद से वो उस बकरी के साथ लगातार 3 से 4 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बकरी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन शाहिद को उस बकरी पर दया नहीं आती है। फिर कुछ घंटों के बाद से शाहिद के घर वाले शादी से लौट आते हैं। फिर शाहिद जो है बकरी को पड़ोस के यहाँ छोड़ देता है। अब शाहिद को जब भी मौका मिलता उस बकरी से वो संबंध बनाया करता। एक दिन ऐसा होता है कि शाहिद की करतूतों का भांडा तब फूटता है कि एक दिन शाहिद रात के 10 बजे थे और वो पड़ोस की बकरी को पकड़ के उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तो एक पड़ोस के बुजुर्ग आदमी ने शाहिद को ऐसा करते हुए देख लिया और उसकी वीडियो बना दी और नदी की थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी और वो वीडियो ले जाकर थानेदार को दिखा दी। उसके बाद दोस्तों थाने में बिल्कुल हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया और ये जो बात है मीडिया तक पहुंच गई। मीडिया ये जो खबरें हैं बड़ी तेजी से चलाने लगी। आप सबके पास भी ये खबरें पहुंची होंगी कि एक व्यक्ति ने बकरी के साथ संबंध बनाया। उसके बाद से ये खबर जैसे ही छपनी थी कि एक तरफ तो थाने वाले, दूसरी तरफ वन विभाग वाले आते हैं और शाहिद को धर दबोचते हैं। उसके बाद से शाहिद को पूरे मोहल्ले के सामने पीट कर थाने लेकर जाया जाता है और पहले तो शाहिद की भरपूर तोड़ाई होती है। तोड़ाई होने के बाद से सवाल पूछा जाता है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें एक इंसान में और बकरी में क्या फर्क समझ में नहीं आया। तो शाहिद कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं अपनी कामुकता पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दरअसल मुझे कुछ सालों से ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। जब भी मैं ब्लू फिल्म देखता मेरा मन करता कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी किसी के साथ संबंध बनाऊं। इसी कारण से मुझे धीरे धीरे बकरी की लत लग गई। बातचीत में, पूछताछ में वो ये भी बताता है कि पहले मैंने मुर्गियों को भी संबंध बनाने के लिए मुर्गियों को भी पकड़ना चाहा, लेकिन ये जो मेरा प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसके बाद से मैंने एक पड़ोस की आंटी थी जिनकी उम्र 45 साल की थी, फिर मैंने उनके साथ संबंध बनाया। वहां से मुझे संबंध बनाने की ऐसी भूख लगी, ऐसी तड़प लगी कि मुझे संबंध बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। अब इसी तरह मैं देखते देखते मुझे एक दिन बकरी दिखी और मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो भूख है वो बकरी से ही मिटा ली जाए। शाहिद का बयान सुनकर पुलिस वाले भी दंग थे और हैरान थे और जो भी ये खबर सुना हर कोई हैरान और दंग रह गया। उसके बाद से शाहिद को जेल भेज दिया जाता है और शाहिद का जो है अब मुकदमा चल रहा है और देखने वाली बात होगी इस पर जो जज साहब है शाहिद को क्या सजा सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा यहाँ भी पूरा नहीं होता है। दोस्तों पहले तो हमें अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए और उनको इतनी कम उम्र में फोन जैसी बीमारियों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी भी केस देखेंगे, जितनी भी आजकल बुराइयां हैं वो ज्यादातर बुराइयां फोन के कारण हो रही है। फोन एक ऐसा माध्यम है जिसमें अच्छी भी चीजें आती हैं, बुरी भी चीजें आती हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति होता है ज्यादातर वो बुरी चीजों के प्रति ही आकर्षक होता है। अगर शाहिद को फोन ना दिया जाता और वो फोन में ब्लू फिल्म ना देखता तो
आज शायद जेल के सलाखों के पीछे ना होता। तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में फोन नहीं देना चाहिए और उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और हो सके तो जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए ऐसी चीजों से उन्हें दूर रखा जाए। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और जो हमारा समाज है, चाहे वो औरतें हो गई चाहे वो बच्चे हो गए, किस दिशा में जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और इस पर और क्या लगता है कि इसमें दोष किसका है? ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, तो इस पर आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। आप लोगों की राय मुझे अच्छी लगेगी तो मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों की राय पूरे समाज से अपनी वीडियो में साझा करूंगी आपके नाम के साथ। तो दोस्तों, अपनी राय आप लोग साझा कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में लोगों की राय और सुझाव के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।